हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो सेमेस्टर 1 के लिए ये मैं पढ़ा रही हूँ भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है आपके सिलेबस का। ठीक है, तो इसमें आपको जो ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ने हैं तो उसमें आपको ज्योग्राफिकल थॉट अब उसको पढ़ने से पहले तो आप ये जानिए कि ज्योग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ये बात मानते हैं कि नहीं? क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ के, उस सब्जेक्ट के, उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस विषय को आगे नहीं समझ पाएंगे। तो जब हमें पूरी जानकारी होगी किसी चीज़ के बारे में, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस काम का पहले ही सब कुछ पता चल गया तो आपको वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वैसे ही सब्जेक्ट्स में भी होता है, स्टडी में भी होती है कि आपको अगर कोई विषय पढ़ रहे हैं आप, तो आपको अगर उस विषय के बारे में पहले से ही बता दिया जाए, कुछ आपको चीज़ें उसके बारे में बता दी जाए तो आपको आगे चलकर बहुत ही आसानी होगी उसको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो और देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, कोई सा भी टॉपिक हो तो हर टॉपिक का एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है कि भूगोल है तो भूगोल को परिभाषित करिए, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को बताइए। ये क्वेश्चन आना ही आना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो ज्योग्राफी को हम दो शब्दों से ज्योग्राफी मिलकर बना, इसको देखने से पहले हम अपनी हिंदी को देख लेते हैं। ठीक है, तो भूगोल क्या लिखा है भाई, भूगोल। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए ये हिंदी शब्द के, हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल। अब भू किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं भू, जमीन को, धरती को। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी जो है वो पूरी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो इसका भूगोल का मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी गोल है। अब चलिए हम मेन चीज पे आते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम इंग्लिश वाले में देखते हैं। तो ये ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड, जियो प्लस ग्राफ, कहीं पे ग्राफ आपको मिलेगा, कहीं पे ग्राफी, कहीं पे ग्राफिया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ग्राफ भी लिख सकते हैं, आप ग्राफी भी लिख सकते हैं, आप ग्राफिया भी लिख सकते हैं। तो जियो प्लस ग्राफिया, इससे मिलकर जियोग्राफी बना है। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। अब अर्थ को कहते हैं हिंदी में पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन को कहते हैं हिंदी में वर्णन करना। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। इसका मतलब क्या हुआ, जियोग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी के वर्णन करने को ही हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं या भूगोल कहते हैं। अब आप देखिए एक चीज को सोचकर कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं। पृथ्वी में है उच्चावच है, कहीं पर प्लेन मैदान है, कहीं पर प्लेन मैदान है, कहीं पर उच्चावच है, कहीं पर समुद्र है। तो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर भी है, वायुमंडल भी है। पृथ्वी में हमें जलवायु भी देखने के लिए मिलती है। तो पृथ्वी में हमें जैव विविधता भी देखने को मिलती है। पृथ्वी में ही हमें पारिस्थितिकी तंत्र भी देखने को मिलता है। पृथ्वी में ही हमें जनसंख्या भी देखने को मिलती है। पृथ्वी में हमें तरह तरह के जानवर देखने के लिए मिलते हैं और पृथ्वी में ही हमें मनुष्य की प्रजाति भी देखने को मिलती है। इसका मतलब पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, स्थान में मनुष्य हो, मनुष्य की क्रियाएं हो, स्थान हो, या पृथ्वी की जो भौतिक दशाएं हैं, ठीक है, तो उन सब के वर्णन को एक साथ जब हम संयोजित कर देते हैं, एक साथ जब हम मिला देते हैं तो वही एक छोटा सा वर्ड बनता है ज्योग्राफी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा।
तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से उन्होंने परिभाषा दी है। तो अब देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो इरेटोस्थनीज ने किया है। ठीक है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया और इसी इरेटोस्थनीज को भूगोल के पिता भी कहा जाता है। शायद आपको याद हो तो आपने 12th में इस चीज को पढ़ा होगा कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल के पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, और इन्हें ही कहा जाता है भूगोल का पिता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। एग्जाम में भी पेपर में आपको रट कर कुछ नहीं जाना है, आपको बस समझ कर जाना और समझा हुआ ही लिखना है। अब चलिए देखिए, अनेक विद्वानों ने, अब अलग अलग विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर भूगोल शब्द को अपने विचारों के आधार पर परिभाषित किया है, लेकिन वर्तमान में अभी के टाइम पर जो भूगोल शब्द का अर्थ आ रहा है हमारे सामने, तो उसका अर्थ आता है पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक, ठीक है, और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। अब ये परिभाषा मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो मैं जो बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर लें। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, पर मैं अगर उन्हें बताऊँ तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, मैं नोट्स नहीं दूंगी, तो हो सके तो आप वीडियो को रोकें और रोक कर ही नोट्स कर सकते हैं, या मैं जो बोल रही हूँ आप उसे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे PDF बनाकर नोट्स नहीं देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से भूगोल की परिभाषा दी है। तो अभी जो वर्तमान का भूगोल का जो परिभाषा है वो है पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। अब चलिए एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को रिपीट कर दूं कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं ज्योग्राफी, जो कि 2 ग्रीक वर्ड्स जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो भूगोल शब्द का भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है तो वो होता है कि वह विषय, भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे। ठीक है, भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे। भूगोल की शाखा, तो भूगोल की मेनली 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, में आप लोगों को पढ़ना है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, और इसके भी बहुत सारी उपशाखाएं हैं। ठीक है, जलवायु विज्ञान, और इसमें मैं आपको बता दूं तो आपको सेटलमेंट्स पढ़ना होता है, यानी कि अधिवास पढ़ना होता है, जनसंख्या पढ़नी होती है। इसमें आपको पढ़ना होगा क्या, जनसंख्या, अधिवास, मानव बस्तियाँ, वही वह मानव बस्तियाँ, अर्बन और रूरल, यानी कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, और आपको इसमें पढ़ना होता है लिंग अनुपात और अधिवास। ठीक है, इसमें आपको ग्रामीण बस्तियां, शहर और शहरी बस्ती, आपको इस तरह से इसको पढ़ना होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी अभी। तो भूगोल की 2 शाखाएं होती, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो है भूगोल की वो है भौतिक भूगोल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भौतिक भूगोल से ही पूरे भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने हिसाब से जो परिभाषाएं दी हैं,
तो उन परिभाषाओं को ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि मैंने उन परिभाषाओं को यहाँ नोट नहीं किया है, बट मैं बोल रही हूँ, आप उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए रिटर के अनुसार, रिटर महोदय जो है उन्होंने अपने अनुसार जो परिभाषा दी है, तो उनके अनुसार परिभाषा है, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी के तल का अध्ययन किया जाता है, जहाँ कौन रहता है? मानव रहता है, मनुष्य रहता है। पृथ्वी क्या है? मनुष्य का निवास गृह है, निवास घर है। अब स्ट्राबो के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है, तो भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल भी पढ़ते हैं और जल मंडल भी पढ़ते हैं, यानी कि स्थल के बारे में भी पढ़ते हैं और जल यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हो गए, वनस्पति हो गई, स्थल में रहने वाले जीव जंतु हो गए, वनस्पति हो गए, इन सब के बारे में हमें ज्ञान देता है, उनके लक्षणों के बारे में बताता है और पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताता है। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो इनका एक नेक्स्ट लेवल का जो है परिभाषा है, तो फिर भी इसको आप समझिए कि भूगोल वो विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, पृथ्वी में ही स्वर्ग को देखता है। अब चलिए हम देख लेते हैं भूगोल की प्रकृति, कि भूगोल की प्रकृति क्या है। भूगोल की प्रकृति, तो भूगोल की प्रकृति जानने से पहले आप इस बात को जानिए कि प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रकृति किसे कहते हैं? नेचर। तो नेचर का मतलब होता है, हम कैसे किसी एक दूसरे को हम कहते हैं कि उसका नेचर ऐसा है, मतलब उसका नेचर अच्छा है, यानी कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है, वो किस टाइप का है, उसे हम कहते हैं नेचर, प्रकृति। जैसे कि चाय गर्म होती है, ठीक है, तो चाय का नेचर कैसा हुआ? चाय की प्रकृति कैसी हुई? गर्म हुई। अब जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो शरबत क्या होता है कि वो ठंडा होता है, ठीक है, तो शरबत की प्रकृति कैसी हुई? ठंडी हुई। इस तरह से इसी को ही हम प्रकृति कहते हैं कि वो चीज़ कैसा है। तो भूगोल कैसा है? अब भूगोल ठंडा या गर्म या अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो कि भूगोल जो विषय है, उसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है, वो किस तरह का विषय है, इसे ही हम कहते हैं प्रकृति, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यही हुआ कि प्रकृति हम इसे ही कहते हैं। अब आप देखिए कि भूगोल की प्रकृति क्या है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो अलग अलग स्थानों की विशेषताओं और प्राकृतिक विशेषताओं और घटनाओं, यानी कि जो भी घटनाएं होती है, उनके वितरण का और उनके द्वारा जो भी पृथ्वी की सतह में लाए जाने वाले परिवर्तनों का रूप का एक तरह से वर्णन करता है, ठीक है। भूगोल में अक्सर ये कहाँ है, मतलब कि कोई भी चीज़, हम भूगोल में अक्सर एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, कहाँ है, कैसा दिखता है, वहाँ क्यों है, ऐसा क्यों हुआ और इसमें कैसे परिवर्तन आएगा, इसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल भूगोल में उठाए जाते हैं, ठीक है। और मानवता और प्राकृतिक वातावरण के पारस्परिक लाभ के लिए इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं भूगोल में, ठीक है। अब भूगोल को अगर हम देखें तो भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। भूगोल क्या है? प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान है। तो प्राकृतिक कैसे? नेचर, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? पहाड़ पढ़ते हैं, पृथ्वी के उच्चावच पढ़ते हैं, हम समुद्र पढ़ते, महासागर पढ़ते हैं। तो ये प्राकृतिक हो गया। सामाजिक कैसे हुआ? क्योंकि हम इसे सामाजिक स्तर पर भी पढ़ते हैं। हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वो सब क्या हुआ? सामाजिक आधार पर भी हुआ, ठीक है। तो भूगोल क्या है? एक प्राकृतिक विज्ञान भी है और एक सामाजिक विज्ञान भी है, दोनों तरह से है।
और ये क्या करता है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की जांच करता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच किस तरह से संबंध है, ठीक है, किस तरह से वो संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से रह रहे हैं, यानी कि कुछ चीजें मनुष्य पर्यावरण को दे रहा तो पर्यावरण भी कुछ चीजें मनुष्य को दे रही हैं। तो इस चीज का अध्ययन भूगोल करता है। भूगोल में मानचित्र बनाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल में जितना हो सके आप देखिएगा मोस्टली हम मैप्स बनाते हैं, ठीक है, तो भूगोल में मानचित्र बनाया जाता है और उसका अध्ययन भी किया जाता है। और देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो नदी, स्थान, पर्वत, ये सब कहाँ स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें होंगी भूगोल की प्रकृति। इसके बारे में थोड़ा हम और जान लें, अगर भूगोल की प्रकृति में थोड़ा और अगर हम जानने की कोशिश करें तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को ले सकते हैं कि नदी, कोई स्थान या पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है, कोई देश, स्थान, कोई देश है, ठीक है, या नदी है या पहाड़ है, वो कहाँ स्थित है। कोई देश है वहां स्थित है, वहां क्यों है, कैसे वहां गया, उसकी जलवायु कैसे इस तरह की हुई, वहां ऐसा खनिज क्यों पाया जाता है, वहां सिर्फ यही खनिज क्यों पाया जाता है, वहां सिर्फ ऐसी ही जलवायु क्यों पाई जाती है। इन सब चीजों के बारे में जानता है भूगोल, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करता है भूगोल, ठीक है। किस क्षेत्र या देश में, किसी क्षेत्र या देश में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि झारखंड है तो झारखंड में आपको विशेषकर लाल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, जिसमें लौह अयस्क की अधिकता होती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो किसी देश में या किसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या फसल उपजाया जाता है या एक विशेष खनिज पदार्थ पाया जाता है। इस तरह से भूगोल स्थानिक प्रश्नों, स्थानिक जो सवाल है उनके जवाबों से संबंधित है। किस तरह के सवाल की कहाँ है, अगर हिमालय पर्वत, देखिए भूगोल में इस तरह से सवाल आता है, अगर हिमालय पर्वत है तो वो इतना बड़ा कैसे है, हिमालय पर्वत यहीं पर क्यों है, ठीक है, हिमालय पर्वत कैसे बना, मानव इससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, मनुष्य किस तरह से प्रभावित हो रहे, इससे जीव जंतु किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, इससे वनस्पति किस तरह से प्रभावित हो रहे, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है। अगर कोई महासागर है तो महासागर कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे का कारण क्या था। अगर कोई देश बना, अगर कोई आइलैंड बना तो वो कैसे बना, क्यों बना। अगर कोई वनस्पति पाई जाती, किसी एक क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जा रही, तो भूगोल में ये सवाल उठाया जाता है कि वो विशेष प्रकार की वनस्पति उसी जगह पर क्यों पाई जा रही है, वो कहीं और क्यों नहीं पाई जाती है। अगर वो वहां पर पाई जा रही है तो क्या हम उसे किसी और जगह पर भी उगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं भूगोल में, स्थानिक सवाल उठते हैं और उन्हीं स्थानिक सवालों का जवाब भूगोल देता है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं भूगोल, और यही है भूगोल की प्रकृति। स्थानिक सवालों के जवाब देना ही भूगोल की प्रकृति है। भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक पक्ष के साथ साथ मानवीय पक्षों का भी अध्ययन करता है। जैसे कि प्राकृतिक पक्ष का अध्ययन करता है, पहाड़, पठार, मैदान, नदी, झरने, झील, इसका अध्ययन करता है, तो भूगोल मानवीय पक्ष का भी अध्ययन करता है। जैसे कि मानवीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, पहले कम क्यों थी अभी ज़्यादा क्यों है, पहले ज़्यादा क्यों थी अभी कम क्यों है, इसका लिंग अनुपात क्या है, अगर मानव की प्रजातियां कैसी हैं, ठीक है, कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, किस स्थान पर किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं।
और वो लोग उसी स्थान पर क्यों पाए जाते हैं, उस प्रजाति के लोग उसी स्थान पर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन भी करता है भूगोल। ठीक है, और प्राकृतिक विशेषताएं जिनमें कि स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति क्षेत्र और मिट्टी शामिल होते हैं। प्राकृतिक विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, तो आपका स्थलाकृति आ गया, जलवायु, वनस्पति क्षेत्र और मिट्टी शामिल होती है। और विविध अलग अलग प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी ये पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ठीक है, और अब देखिए तो भूगोल वो विज्ञान है, अगर हम इसे सारांश में देखें, अगर हम इसे बिल्कुल छोटा करके अपने लैंग्वेज में अगर हम इसे देखें, तो भूगोल वो विज्ञान है जो विविधताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, विविधता प्रकृति और मानवीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे भू आकृतियों जैसे कि पहाड़, पठार, पहाड़ी, मैदान और समुद्र, झील, नदी, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मिट्टी, खनिज, इन सब में स्थानों, इन सब के रूप में विभिन्न स्थानों में विविधता पाई जाती है। इसी तरह से मानवीय क्षेत्र में जैसे जनसंख्या का वितरण, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे कि हो गया आपका खाना, कपड़े, घर किस तरह के हैं, धर्म, विश्वास, आपका रीति रिवाज और संसाधन, भाषा, बोली, इसके आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं भूगोल का विषय क्षेत्र। तो इसमें आपको पढ़ना है भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, तो इसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इनमें आपको पढ़ना होता है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, जलवायु उसमें आपको पढ़ना होता है, स्थलाकृति जिसमें कि पत्रों के प्रकार और उनकी व्यवस्था, रिलीफ एंड रेंज। ठीक है, मिट्टी इसमें आपको पढ़ना होता है, और जंगली वनस्पति या आप वनस्पति भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनके इस चर के मध्य संबंध, चरों के मध्य संबंध जो होता है उसमें आपको पढ़ना होता है भू आकृति विज्ञान। इसी में आपको बता रही हूँ मैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। ये सारे के सारे भूगोल के विषय क्षेत्र है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ कि भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, भूगोल में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। तो भू आकृति विज्ञान पढ़ा जाता है, जलवायु विज्ञान पढ़ा जाता है, जल विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मृत्तिका भूगोल, वनस्पति भूगोल और जीवन विज्ञान या जैव भूगोल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो शाखा आता है वो है मानव भूगोल, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपको पढ़ना होता है ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ठीक है, और उसके बाद अब आपका आता है जैव भूगोल। ठीक है, तो आपको जैव भूगोल में क्या क्या पढ़ना होता है, पौधा भूगोल, आपको जैव भूगोल किसे कहते हैं, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य के वातावरण ने जैविक भूगोल को जन्म दिया है। इसका मतलब भौतिक भूगोल जो है और मानव भूगोल है, उनके बीच का जो वातावरण है उनमें ही जो चीजें पाई जाती हैं तो उन्हें जैव भूगोल कहते हैं। जिनमें आता है आपको पढ़ना है पौधा भूगोल, जंतु भूगोल, पारिस्थितिकी या पारितंत्र, और उसके बाद आता है वातावरणीय भूगोल। लास्ट आपका आता है प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल में आपको क्या करना है कि इसके अंतर्गत प्रदेशों का सीमांकन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर सकूं। ठीक है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको बस समझना है, याद करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके 5 मार्क्स में या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसमें 15 या 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपका ये आना ही आना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को आज की वीडियो, आज का ये टॉपिक समझ आया होगा।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।